नमस्कार, मैं हूँ पूजा कश्यप और आप देख रहे हैं TV9 भारत समाचार। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त पर बयान देते हुए कहा कि चुनाव आयोग अनुराग ठाकुर से कब हल्फनामा मांगेगा। अजय राय ने कहा कि सीईओ ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी से हल्फनामा मांग रहे, उन्हें बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर से भी हल्फनामा मांगना चाहिए। अजय राय ने कहा कि सीईओ ज्ञानेश कुमार बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी सही बात उठा रहे तो उनसे हल्फनामा मांगा जा रहा। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अजय राय ने कहा कि जगदीप धनखड़ जी कहां हैं, उन्हें देश की जनता खोज रही है। उन्होंने मंगन करते हुए कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति जी को जनता के सामने लाया जाए। अजय राय ने कहा कि ये सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही, इस सरकार के पास कोई काम नहीं है। कांग्रेस नेता अजय राय शहीद दिवस समारोह में शिरकत करने गाजीपुर पहुंचे थे। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद शहीद पार्क में अष्ट शहीदों की याद में कार्यक्रम था, जहां पहुंचकर उन्होंने अष्ट शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह कहा है कि राहुल गांधी को या तो हल्फनामा देना होगा या अध्यक्ष से माफी मांगनी होगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। ज्ञानेश कुमार जी को मुझे उनको ध्यान दिलाना पड़ रहा है कि राहुल गांधी से तो आप हलफनामा मांग रहे हैं, अनुराग ठाकुर से कब हलफनामा मांगेंगे? अनुराग ठाकुर जो भाजपा के नेता हैं, उनसे हलफनामा मांगिए। उन्होंने पूरी आयोग के ऊपर आरोप लगाया, मतदान की बात कही, उनसे हलफनामा नहीं लेंगे आप? भाजपा के प्रवक्ता बन गए ज्ञानेश कुमार, पूरी तरीके से चुनाव आयोग ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन गया। और राहुल गांधी जी से आप हलफनामा मांग रहे हो, उनको अल्टीमेटम दे रहे हो। अनुराग ठाकुर को हलफनामा क्यों नहीं मांग रहे हो, उनको अल्टीमेटम क्यों नहीं दे रहे हो? पूरा देश जानना चाहता है कि आप केवल राहुल गांधी क्योंकि सही बात उठा रहे हैं, आम आदमी की बात उठा रहे हैं, गरीब की बात उठा रहे हैं, मजदूर की बात उठा रहे हैं, किसान की बात उठा रहे हैं, सबकी पूरे देश के लोगों की बात उठा रहे हैं। राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहे हो और अनुराग ठाकुर कि आप जो है उनसे नहीं मांग रहे हो। क्यों? क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। ऐसे में अगर बात किया जाए उपराष्ट्रपति चुनाव का जो सीपी राधाकृष्णन की जिम्मेदारी है, तो ये कभी कह रहे हैं कि विपक्ष में फूट डालेंगे चुनाव। देखिए, अब विपक्ष की बात में मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि जो अभी स्वास्थ्य के कारण से इस्तीफा देकर गए, क्या नाम था उनका, नाम भी मैं भूला, धनखड़ जी थे, जगदीप धनखड़ जी, वो कहाँ हैं? उनको मैं मोदी से कहूंगा कि उनको देश के सामने लाया जाए। देश की जनता खोज रही कि कहाँ है हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी, उनको सामने तो लाएं, कम से कम सारी बातें साफ हो जाएंगी। उत्तराखंड में जो है मदरसा बोर्ड को जो भारत सरकार ने भंग कर रहा है, और नए तरीके से रजिस्ट्रेशन की मांग कर रही है। देखिए, ये सरकार के पास कोई काम नहीं है। ये सरकार केवल और केवल हिंदू और मुसलमान बांटो और राज करो, उस पर काम कर रहे हैं, जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। कितने कल कारखाने लगेंगे उत्तराखंड में, कितने गाजीपुर में कल कारखाने लगे? यहाँ पर बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग, केंद्र की सरकार में बैठे हुए लोग, मंत्री लोग, कितने कारखाने लगे गाजीपुर में? गाजीपुर के कितने लोगों को रोजगार मिला? जो कारखाने थे वो भी बंद हो गए। अब हरियापुर में बैठा हूं, पूछ लीजिए हरियापुर के गांव को कितने लोगों को नौकरियां मिली है, या मोहम्मदाबाद अष्ट शहीद परिवारों से पूछ लीजिए जो यहाँ गए थे, जिनके यहाँ बड़े बड़े नेता गए, जा रहे हैं मंत्री, ठीक है, कितने लोगों को नौकरियां दी उन्होंने, कितने लोगों को काम दिया। जो मैं तो यहाँ तक सुना कि जिनको नौकरी में रखवाए थे वो हटे, तो उसके बाद उनको हटा दिया गया, बेचारे घर आ गए। इनमें पूजा पाल का मामला बहुत ही चल रहा है। दूसरी शादी जो बात आई, वो कह रहा है, उनका ये कहना है कि जो उन्हें गलत तरीके से उनकी दूसरी शादी कराई गई थी। अब मुझे व्यक्तिगत मामले में किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना, टिप्पणी करनी है। महिला है, महिलाओं का सम्मान करता हूँ, किसी के बारे में मकबरे को लेकर क्या कहेंगे? निश्चित तौर से सरकार को मैंने फिर कहा, ये सरकार केवल और केवल हिंदू मुसलमान पे काम कर रही है। फतेहपुर में मकबरा ले लीजिए, आप इधर देवरिया के अंदर ले लीजिए, गोरखपुर में ले लीजिए, हाटा का मस्जिद तोड़ा गया। इस सरकार में केवल योगी जी इसमें डिग्री प्राप्त है, उनको पीएचडी है। योगी जी पीएचडी होल्डर हैं, डॉक्टरेट हैं। हिंदू मुसलमान में कैसे दरार डालना है और कैसे दरार डाल के अपनी सरकार में अपनी चीजों वाहवाही करना है, वो हिंदू मुसलमान में डॉक्टरेट। जनता ने कहा है भाई, जनता करी, मैं तो कह ही रहा हूँ, तो शुरू से कह रहा हूँ, कोई नई बात थोड़ी, पुरानी बातें हैं। वो तो मैं जिस दिन काउंटिंग जब 1 बजे के बाद रोक दी गई, उसी दिन साबित हो गया कि मोदी चुनाव हार गए।